नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। भोजपुरी के लोकप्रिय गायक व अभिनेता रितेश पांडे ने कैमूर जिले के भभुआ में प्रेस वार्ता कर कई अहम बातों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके लगातार भभुआ पहुंचने से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। भोजपुरी की लोकप्रिय गायक व अभिनेता रितेश पांडे ने अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे पर गहरा शोक जताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और पूरा देश इस समय पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। रितेश पांडे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और योजनाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं आम जनता तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मोदी जी का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी जी की तारीफ में उन्होंने इतने कसीदे पढ़े कि वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी मेरी ट्रेन, 242 यात्री थे और जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हम यात्रियों के सकुशल होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई प्लेन उड़े तो सारी जांच परख करके उड़े, पर दुर्घटना होती रहती है। हमारी पूरी संवेदना है, जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। बहुत व्यथित करने वाला घटना है ये। और 242 लोग उस जहाज में सवार थे। हम सबके सकुशल होने की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सकुशल हो, सब लोग ठीक। क्या माना जाए कि बीजेपी से बातें चल रही है टिकट को लेकर के, जिस तरह से आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही है, बीजेपी की तारीफ आप कर रहे हैं कार्यों के, माना जाए? तारीफ जिसकी तारीफ होनी चाहिए उसको तो करना चाहिए। जैसे हम मोदी जी घुस मार दिए पाकिस्तान में, आज तक कभी हुआ नहीं था कि पाकिस्तान के उतना अंदर जाके स्ट्राइक करके, और ये काम हो गया कि मारे भी मोदी जी और रोने भी नहीं दिए, कुछ कर भी नहीं। अब पाकिस्तान मार भी दिए और आके फिर समझौता कर लिया पाकिस्तान की चीफ, भैया समझौता कर लो, अब हमको मार नहीं करना। तो जहां हमारा देश का प्रभुत्व बढ़ रहा है, हमारा देश इतनी तेजी से शक्तिशाली हो रहा है, पूरे विश्व में नाम बढ़ रहा है, तो जो अच्छा कार्य करेगा उसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। माना जाए बीजेपी की तरफ से उम्मीदें अभी अटकलें लगाई जाए। अब एक सवाल और छोटा सा है, बताएं। जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई थी जी, उसमें लिखा गया था कि गायक और अभिनेता रितेश पांडे, हाँ, नेता कब लिखा जाए? उसी को एडिट कर लीजिए आप, तो भैया गलत है। आप तो बोल दिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नेता आप उसमें जो भेजा था उसमें आगे से भाई तो एक और चीज एडिट करनी पड़ेगी, किस पार्टी के नेता? जी जी, ये भी बहुत जल्द आप को पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा, क्योंकि आप हम आपकी बात समझ रहे हैं। बहुत दिनों से हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया को हम तोड़ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है जिन्हें आप भी सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते, लेकिन आप समझिए, इतना समझ लीजिए कि हम लोग बहुत मजबूती से यहाँ हैं। रितेश पांडे ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि अगर सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों जैसी खेलकूद और अन्य सुविधाएं दी जाए तो बच्चों की सर्वांगीण विकास में वृद्धि होगी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कार्य करने की बात भी कही, जिसे देख और सुनकर ये कयास लगना शुरू हो गया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है। कैमूर ब्यूरो रिपोर्ट।